जय माता दी। चलिए आज फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हमारी टपी तो बारिश के डर के मारे नीचे भाग गई। इसे पानी से बहुत डर लगता है। मौसम मौसम लवली मौसम। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी, ओ माता रानी, जय जय माता रानी, ओ माता रानी, जय जय माता रानी। सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी रात का खाना बच गया तो चलो सुबह सब्जी नहीं बनाते, उसी को ख़त्म करेंगे। आज ऐसा ही हमारे साथ हुआ। कल फादर्स डे था। बच्चों ने हमारे लिए खाना ऑर्डर किया तो देखिए रात का छोले भी बचे पड़े हैं, पनीर की सब्ज़ी भी बची पड़ी है। तो आज हमने सब्ज़ी नहीं बनाई, ओनली पराठे बनाए। इन सब्जियों को ख़त्म करेंगे। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उससे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। चलिए अब वक्त हो चुका है अपने मन की बात करने का। आज मैं अपने मन की बात में आपके साथ शेयर करूंगी ध्यानु भक्त की कहानी। ध्यानु भक्त का नाम जैसे ही हम लेते हैं तो हमें माता रानी का नाम भी साथ में ही याद आता है, क्योंकि ध्यानु भक्त माता रानी का सच्चा भक्त था। ध्यानु भक्त का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता, जैसे ही ध्यानु भक्त का जन्म हुआ उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अब सारे गांव के लोगों से मनहूस बोलने लगे, ये अच्छा नहीं है, अपशगुनी है। किसी के बच्चे उनके साथ नहीं खेलते थे, कोई उनसे बात नहीं करता था। ध्यानु भक्त अकेले अकेले रहते थे। अब उसी गांव में एक ज्वाला देवी का मंदिर था। तो उस मंदिर में जो पुजारी जी थे वो ध्यानु भक्त को अपने साथ ले गए और वो मंदिर में पूजा पाठ करने के साथ साथ ध्यानु भक्त का लालन पोषण करने लगे। अब धीरे धीरे ध्यानु भक्त बड़े होते गए। वो जब थोड़े बड़े हुए तो वो रोज़ पंडित जी से पूछते, बाबा मेरी माँ कौन है, मेरी माँ का नाम बताओ। एक दिन पंडित जी ने बोल दिया कि तुम्हारी माँ तो साक्षात ज्वाला देवी है। जब ध्यानु भक्त को लगा कि मेरी माँ ज्वाला देवी है तो वो मंदिर में जाके माता रानी के सामने बैठ गए, जिद पकड़ के बैठ गए कि माता रानी अगर आप मेरी माँ हो तो आपको मुझे आके सामने प्रकट होना पड़ेगा, मुझे आपकी गोदी में खेलना है, मुझे आपकी ममता का सुख लेना है और आप मुझे आके दर्शन दिखाओ। अब उस बच्चे ने जब इतनी जिद की तो ज्वाला मैया आके साक्षात उसके सामने प्रकट हो गई। जैसे ही ज्वाला मैया आके प्रकट हुई, उस ध्यानु भक्त और पंडित जी का विश्वास माता रानी में और बढ़ गया। अब धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। माता रानी के प्रकट होने के बाद उसमें एक ऐसी शक्ति आ गई कि कोई भी बीमार आता था, गूंगा बहरा आता था तो ध्यानु भक्त सिर्फ जय माता दी बोलते थे और उनकी सारी बीमारी दूर हो जाती थी। अब धीरे धीरे ध्यानु भक्त बहुत लोकप्रिय होने लगे। आसपास के गांव के लोगों को पता चला, सब लोगों को पता चला तो सब उन्हें चमत्कारी कहने लगे। अब एक दिन ध्यानु भगत और पंडित जी सारे गांव वालों के साथ ज्वाला देवी मैया के दर्शन के लिए निकले। ये ज्वाला देवी मैया जो हिमाचल में है, तो वो जा रहे थे, रास्ते में दिल्ली पड़ता है तो वो दिल्ली से होते हुए निकले। तो राजा अकबर ने सुना कि कोई जा रहा है अपने लाव लश्कर और गांव वालों के साथ किसी देवी के दर्शन करने। तो उन्होंने सैनिकों को बोला कि उनको लेके आओ, क्योंकि मुझसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, संसार में सिर्फ मेरी ही पूजा होनी चाहिए। तो सैनिक ध्यानु भगत को लेके दरबार में आ गए। अब सैनिक जब दरबार में आए तो ध्यानु भगत ने बोला कि आपने हमें क्यों बुलाया। सैनिक जब उन्हें लेके आए तो राजा अकबर ने बोला कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, किस कारण से जा रहे हो। ध्यानु भगत ने बोला कि हम लोग देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
तो राजा बोलता है कि नहीं, संसार में मेरी जय जयकार होगी, सिर्फ अकबर राजा की जय जयकार होगी, कोई देवी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ध्यानु भगत ने गुस्से में बोल दिया भरे दरबार में, क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? मेरी माँ में ऐसी शक्ति है कि वो सब कुछ कर सकती है। राजा अकबर को गुस्सा आया। राजा अकबर ने ध्यानु भगत जिस घोड़े पे बैठ के आया था उसका शीश काट दिया। उसका शीश काट के राजा अकबर ने बोला कि अब भरे सभा में अगर तेरी माँ इस घोड़े को जिंदा करेंगी तो मैं तेरी माँ की शक्ति को मानूंगा। और इससे पहले भी राजा अकबर ने माता रानी की जो जोत पहाड़ में से अपने आप जल रही है उस पर कई बार तवे रखवा दिए, नहर खुदवा दी। मतलब राजा अकबर 1000 बार कोशिश कर चुका था कि वो उस जोत को बुझा दे, बट वो जोत को नहीं बुझा पाया। आज उसके पास अच्छा उसे मौका मिल गया सारी दुनिया के सामने साबित करने का, तो उसने घोड़े का सिर काट दिया। अब ध्यानु भगत वहीं दरबार में बैठ गए माता रानी का ध्यान करके। बोलते, माता रानी आज आपको अपने इस बेटे की लाज बचानी पड़ेगी। आज भरी सभा में आपका बेटा लाचार है, आपको आना पड़ेगा और घोड़े का शीश लगाना पड़ेगा। जब माता रानी की इतनी करुण पुकार के बाद भी माता रानी नहीं आई तो ध्यानु भगत ने अपना शीश काट के माता रानी के आगे समर्पित कर दिया। जैसे ही ध्यानु भगत ने अपना शीश काटा, माता रानी साक्षात प्रकट हो गई। माता रानी के प्रकट होते ही उन्होंने घोड़े को जिंदा कर दिया। भरे दरबार में माता की जय जयकार होने लगी। राजा अकबर को भी लगा कि हाँ, शक्ति है माता रानी की, तो मैं माता रानी के दरबार में जाऊंगा। जब माता रानी के दरबार में वो जाने लगा तो उसके मन में अहंकार था। वो बोलता है, आज तक माता रानी को किसी ने ऐसी भेंट नहीं चढ़ाई होगी जो भेंट मैं चढ़ाऊँगा। तो वो 1.25 मन सोने का छत्र लेके गया। अब वो जैसे ही माता के दरबार में पहुँचता है, माता रानी ने उसका छत्र स्वीकार नहीं किया। अब वो बोलने लगा, मैं इतना बड़ा छत्र लेके आया हूँ, आज तक किसी ने ऐसी भेंट नहीं दी, फिर भी माता रानी मेरी भेंट स्वीकार नहीं कर रही। तो आकाशवाणी हुई, माता रानी बोली, तू भेंट तो लेके आया है, 1.25 मन सोने का छत्र तो लाया है, बट साथ में तू अहंकार भी लेके आया है। ये जो तेरी भेंट है इसमें अहंकार कूट कूट के भरा है, और मैं तो अपने भक्तों के निर्मल मन से ही प्रसन्न हो जाती हूँ। जो भी स्वच्छ और निर्मल मन से मुझे 2 फूल भी चढ़ा देता है तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। तेरी इस अहंकार वाली भेंट को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। और वो जो सोने का छत्र था वो उसी समय किसी धातु में बदल गया। वो आज तक किसी को नहीं पता कि वो धातु क्या है, और वो आज भी हिमाचल में ज्वाला मैया के मंदिर में कांच के शोकेश में रखा हुआ है। फिर जब राजा अकबर को एहसास हुआ, फिर उसने माता रानी के चरण पकड़ लिए और फिर वो नंगे पांव माता रानी के दरबार में पूरे सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से आया। फिर माता रानी ने उसे क्षमा किया और ध्यानु भगत को अमर कर दिया। इस तरह ध्यानु भगत का नाम अमर हो गया। आज जब भी हम माता रानी का नाम लेते हैं तो ध्यानु भगत कहीं ना कहीं मन के कोने में याद आता है कि जो सच्चा भक्त था माता रानी का, वो ध्यानु भक्त था। आज मैंने आपके साथ ध्यानु भक्त की कथा शेयर की। मुझे पता है कि आप लोगों को सबको ये कथा समझ आती है और आपने सब ने सुनी है, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं। तो अगर कुछ बीच में रह गया हो या छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। गुड नाइट सभी को, जय माता दी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अच्छे दिन की शुरुआत करते हुए।